क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस 2010 में बनी देश की सबसे बड़ी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स में ग्रीन एनर्जी सप्लाई करने का कंपनी करती है कारोबार। और के कस्टमर्स में एप्पल, गूगल, अल्ट्राटेक, सिस्को, सीएट, वेल्समन जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल है। थोड़ी विस्तार से हम कंपनी के बारे में आपको जानकारी देंगे भी, बिजनेस मॉडल के बारे में। लेकिन उससे पहले बता दूं, आईपीओ खुलने जा रहा है 23 तारीख को। 23 से 25 फरवरी के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। 1000 से 1053 रुपये की प्राइस बैंड में आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुल मिला के इशू साइज जो है 3100 करोड़ की है। उसमें से 1200 करोड़ फ्रेश इशू है, ये पैसा कंपनी के पास जाएगा। और 1900 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स यहाँ पर सेल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप बनता है ऊपरी प्राइस बैंड पर। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, हमारे स्टूडियो में इस वक्त कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर कुलदीप जैन साहब। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। चार्टर्ड अकाउंटेंट है कुलदीप जी और IIM अहमदाबाद से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है। कंसल्टिंग और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का 26 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं। मैकेंजी जैसे दिग्गज संस्थान में आप पार्टनर के तौर पर रह चुके हैं। IIM अहमदाबाद एंडोमेंट मैनेजमेंट फाउंडेशन के आप डायरेक्टर भी हैं। और 2018 में कुलदीप जैन साहब को बेस्ट ग्रीन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपके आईपीओ के बारे में बात करूं, कंपनी के बारे में बात करूं, पहले एक बार जरा आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें समझाएं। एग्जैक्टली आपकी कंपनी करती क्या है? सर, हमारे सौर और वायु ऊर्जा यानी कि सोलर और विंड पावर प्लांट्स हमारे खुद के हैं। और उससे जो ग्रीन एनर्जी बनती है वो हम लॉन्ग टर्म यानी कि 23 साल एवरेज कॉन्ट्रैक्ट्स में टॉप कॉर्पोरेट्स को वो ग्रीन पावर बेचते हैं। ओके। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र का काम है। लेकिन जो आज के दिन में लिस्टेड कंपनीज हैं, चाहे एनटीपीसी ग्रीन हुआ, अडानी ग्रीन या एक्मे सोलर वगैरह वगैरह, ये सरकारी विद्युत निगम को ज्यादातर अपनी बिजली बेचते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर? हम केवल प्राइवेट सेक्टर ओनली 100% कॉर्पोरेट कस्टमर्स। 550 से ज्यादा कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं हमारे। इसमें भी दो खास हमारे कस्टमर सेगमेंट्स हैं। पहला है डेटा एंड AI। तो एज ऑफ अक्टूबर 25 लगभग 6000 मेगावाट का हमारा कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी था, जिसमें से लगभग 43-44% डेटा एंड AI कस्टमर्स के लिए है। ये दुनिया के जो प्रसिद्ध विज्ञात बिग टेक डेटा सेंटर्स वगैरह उनके लिए है। बाकी जो दूसरा आधा धंधा ये है कि जो इंडिया में फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, उनको आज के दिन 30% तक की बचत होती है ग्रीन पावर इस्तेमाल करने से, और अच्छा पैसा बच रहा है अच्छे काम के लिए। और आप ये जो पूरा ग्रीन पावर बना रहे हैं, या तो विंड से बना रहे हैं या सोलर से बना रहे हैं? 75% हमारा सोलर है, 25% कैपेसिटी विंड पर है। अब इससे पहले मैं आपके फाइनेंशियल से बात करूँ, AI समिट चल रही थी जी। सुंदर पिचाई साहब जो गूगल के हैं, उन्होंने स्पेशली आपकी कंपनी का नाम लिया कि उन्होंने कहा कि हम भारत में डेटा सेंटर्स के लिए अदानी ग्रुप और क्लीन मैक्स ग्रुप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ टाइप कर रहे हैं। ये क्या, किस तरह का टाइप है आपका गूगल के साथ में, जरा समझाइए। सर, पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वैसे दिग्गज इंसान और दिग्गज कंपनी ने नाम लिया हमारा कि भाई इंडिया में हम क्लीन मैक्स के साथ करते हैं जी। लगभग 160 मेगावाट का हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। सेम थिंग सर, सोलर एंड विंड पावर। वो आप उनको सोलर और विंड पावर देंगे क्योंकि उनके जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है सर, ये जो बिग टेक अपन कहते हैं, इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स दुनिया 5 अगर बिग टेक है तो 5 के 5 दुनिया के टॉप 5 पावर कंज्यूमर्स में से। ये बताइए जैन साहब की जो पूरा डेटा सेंटर का बड़ा बिजनेस इंडिया में बन रहा है, सारी बड़े ग्रुप्स, बड़ी कंपनियां, टाटा से लेकर अदानी से लेकर रिलायंस, सब लोग इसमें कूद रहे हैं। क्या इसी में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट पावर की आने वाली है? सर, बहुत मैसिव पावर रिक्वायरमेंट है। अपन जो पूरा आपने AI समिट की बात की, AI क्या करता है कि बिजली को लेके इंटेलिजेंस बनाता है। शुरू बिजली से होती है, फिर चिप्स लगते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स लगते हैं, फिर बनता है इंटेलिजेंस। क्या तो बिजली की बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट इनकी है भी, और ग्रोथ भी आ रहा है। क्योंकि ये जो टॉप 5 कंपनीज हैं बिग टेक वर्ल्ड में, $500 बिलियन से ज़्यादा अनुमानित उनका कैपिटल स्पेंड है अगले 2 साल में इसमें। और हमने भी जो ग्रोथ देखा है, आप तो जानते हैं AI में कैसा बूम आया है। मार्च 24 तक लगभग 250 मेगावाट हमारा
डेटा एंड एआई के साथ कॉन्ट्रैक्टेड था, ये बढ़ के अक्टूबर 25 यानी कि केवल 1.5 साल में 250 मेगावाट से लगभग 2500 मेगावाट हो गया है। 10 गुना ग्रोथ 18 महीने में। तो दैट इज व्हाई वी सी की दैट इज अ बिग सेगमेंट फॉर अस। 43% ऑफ हमारा जो कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है वो डेटा एंड एआई, बिग टेक एंड इंडिया बेस्ड डेटा सेंटर। ठीक। जैन साहब, आपके फाइनेंशियल्स में देख रहा था डेट कंपनी पर 8,600 करोड़ के आसपास का है, जो कि आपका डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा हायर साइड पे 2.5। कैसे कम करें? क्या आईपीओ के जरिए इसी से कम कर रहे हैं? और आगे डेट को कम करने को लेकर क्या प्लान है आपका? सर, दो चीज़ें हैं हमारे बिजनेस में। क्या होता है, 23 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है शुरू में ही कस्टमर के साथ। 23 साल तक मेरे को पता है कि ये कस्टमर है और बिजली का ये भाव है। ये 23 साल क्यों, 24 या 25 क्यों नहीं? सर, हमारे 1600 कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो कुछ 15 के भी होंगे, कुछ 20 अलग अलग, ऑन एन एवरेज 23 साल। ऑन एन एवरेज 1600 कॉन्ट्रैक्ट में वेटेड एवरेज आता है 23 साल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 23 साल। तो 15-16 साल का हम लोग बैंक लोन लेते हैं। अच्छा। क्या उसके सामने तो रिन्यूएबल पावर कंपनीज में ये देखा जाता है कि डेट टू एबिडा क्या है, वो रेशियो क्या है, कि आपकी जो कमाई है, कमाई की क्षमता के खिलाफ आपका क्या डेट है। हमारा इंडस्ट्री में केवल 4.6 का एबिडा, डेट टू एबिडा 4.6 है, और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज का 5.5 है। अच्छा। तो एनीवे वी आर कंजर्वेटिवली लेवर्ड। ये एक पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये कि हाँ, आईपीओ में अगर 1200 करोड़ हमारा प्राइमरी रेज है, उसमें से 1150 करोड़ रुपया डेट रीपेमेंट को जा रहा है, तो थोड़ा सा उससे डेट भी कम होता है और इंटरेस्ट कॉस्ट कम। ठीक बात है। अच्छा, अब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हैं जी। 2025 साल में आपने 19 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। सितंबर के ये 6 महीने में भी 19 करोड़ के आसपास का उतना आपने बनाया है। उससे पहले 2 साल आपके नुकसान में रहे। क्या ये माने कि अब कंपनी रेगुलरली प्रॉफिटेबल हो चुकी है और जो पहले वाले सिचुएशन उससे बेहतर हो गई है? सर, आंकड़ा तो यही इंडिकेट करता है, ये साल के पहले 6 महीने में ही उतना कमा लिया जो पिछले पूरे साल में कमाया। जी। दूसरी चीज़ ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी में इक्विटी पे क्या आपके रिटर्न्स बन रहे हैं। आपने इक्विटी कैपिटल लगाया, इतना प्लांट्स खड़े किए, तो उस पर क्या रिटर्न्स बन रहे हैं। तो हमारा कैश आरओई जो है वो 18% है। ओके। और 3 साल का हिस्टोरिकल एबिडा ग्रोथ जो है 58% है। तो ग्रोथ 58%, कैश आरओई 18%। सो बोथ प्रॉफिटेबल एज वेल एज हाई ग्रोथ। ठीक है। तो ये बताएं जैन साहब कि फिर आपकी कंपनी का वैल्यूएशन किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि पी मल्टीपल के बेसिस पर पास रनिंग पे करेंगे तो मल्टीपल 600 के ऊपर आता है। आप कैसे अपनी कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं? सर, सारे एनालिस्ट ये सेक्टर को ईवी एबिडा रेशियो के माध्यम से देखते हैं। ठीक है। तो हमारा जो आईपीओ के वक्त ईवी एबिडा मल्टीपल है वो 17 गुना का है। ठीक है। और जो आप लिस्टेड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज का देखें, जैसे कि एनटीपीसी ग्रीन, अडानी, एक्मे वगैरह, उनका लगभग 27 गुना है ईवी एबिडा मल्टीपल, और उसके खिलाफ हमारा 17 गुना है। तो वो और सर 1000 करोड़ की एबिडा कंपनी में ये डिफरेंस बड़ा नंबर हो जाता है। हालांकि कोई भी अपन मल्टीपल देखते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि ग्रोथ और रिटर्न्स में क्या फर्क है। करेक्ट। ठीक है। तो हमारा ग्रोथ पिछले 3 साल का एबिडा ग्रोथ रहा था 58%। एवरेज रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज का था 16%, तो हायर ग्रोथ है हमारा। दूसरा, हमारा जो अगर ग्रॉस ब्लॉक टू एबिडा देखें तो 1 रुपया एबिडा कमाने के लिए कितना रुपया डालना पड़ा आपको, तो हमारा केवल 5 रुपये 80 पैसे डलता है, बाकियों का ऑन एवरेज 7.5 रुपये डलता है। तो 28% मोर कैपिटल एफिशिएंट, हायर ग्रोथ 58% वर्सेस 16%, लेकिन मच लोअर मल्टीपल, 17.5 ईवी एबिडा मल्टीपल वर्सेस 27 फॉर अदर 3 प्योर प्ले रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज। आपका मैक्सिमम बिजनेस कर्नाटक और गुजरात से ज़्यादा है जी। क्या आगे भी यही रहेगा? और दूसरा, आपने कहा कि आपका पूरा बिजनेस प्राइवेट सेक्टर से जी, वही फोकस रहने वाला है, पब्लिक सेक्टर या डिस्कॉम्स को आप नहीं देंगे? नहीं सर, हमारी बहुत मेहनत से 15 साल में बिजनेस बना है। 550 से ज़्यादा कस्टमर हैं। 83% हमारे कस्टमर AA, AAA मल्टीनेशनल हैं। तो सबसे जो बड़ी कंपनीज हैं उन्हीं के साथ काम करते हैं, और देश की आधी बिजली ऐसी कंपनीज यूज़ करती हैं। तो बहुत बड़ा मार्केट है, 3 लाख करोड़ रुपए का बिजली मार्केट कॉर्पोरेट पावर मार्केट है। अच्छा। तो बहुत बड़ा मार्केट है। उसको डायरेक्टली सप्लाई करते हैं हम लोग। और डायरेक्ट कस्टमर के पास जाने के क्या फ़ायदे होते हैं अनिल जी? कि एक तो आपकी प्राइसिंग ज़्यादा सुपीरियर होती है। कोई भी बिजनेस में होलसेल यानी कि विद्युत निगम को आप सप्लाई करो वर्सेस रिटेल, आप डायरेक्ट कस्टमर के पास जाओ, राइट? तो प्राइसिंग पावर आता है। और वो प्राइसिंग पावर कहाँ रिफ्लेक्ट होता है?
ग्रॉस ब्लॉक टू एबिडा, 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए डालने पड़े आपको? तो हमारा 5 रुपये 80 पैसे है, बाकी का 7.5 है। बिल्कुल ठीक बात है। तो मंडे से आपका आईपीओ खुलने जा रहा है। जैन साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आईपीओ के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी कैपिटल मार्केट की पारी की धमाकेदार शुरुआत हो और आप अपने लिए, अपने निवेशकों के लिए अच्छी वेल्थ बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए और अपने आईपीओ पर बात करने के लिए, कंपनी की योजनाएं बताने के लिए। क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस सोमवार आईपीओ खुलने जा रहा है। हम देंगे सोमवार को इस पर राय कि इस आईपीओ में पैसे लगाएं या नहीं।